हो गई है सुबह और हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो चुकी है। और ये बच्चे जो है दूध पी रहे हैं, मेरे बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, और दोनों के दोनों सुबह उठ के अब दूध पी रहे हैं। अब देखिए अब आगे के कार्य, हम लोग अब चाय पियेंगे। चाय बन गई है, सुबह की पहली चाय बन रही है और अदरक वाली चाय है। हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, शुरू से दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, शुरू से ही हम लोग ब्लैक टी पीते हैं। और आप लोग कौन सी टी पीते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी चाय है, इसमें अदरक उबल रहा है, जब अदरक उबल जाएगा तब बनेगी चाय। और ये मेरी छोटी वाली गुड़िया वॉक कर रही है, उठ गई है, मॉर्निंग वॉक कर रही है। पूजा हो गई है हमारे घर में, अभी झाड़ू भी हो गया है घर का। और ये मेरे हस्बैंड पहली चाय का वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि पहली चाय आ जाए तो वो चाय पी। तो मैं बना कर ला रही हूँ। अभी आपने देखा कि मेरी चाय उबल रही है और मैं ले आई हूँ चाय। तो मैंने अपने हस्बैंड को चाय दी और मैं उनके साथ बात सटकाने बैठ गई। तो हम लोग बात करने लगे इधर उधर की, सुबह सुबह की बातें। आज संडे है तो बात चल रही है यहाँ वहाँ की। आपके यहाँ भी चलती होगी सुबह सुबह बातें इधर उधर की बातें कर रही हूँ मॉर्निंग में चाय पीते पीते। तो आप लोग क्या करते हो सुबह सुबह? काम तो लगभग आधा हो चुका है मेरा, आधा बचा है। नाश्ता वगैरह बना लिया है, मतलब उसकी प्रिपरेशन तैयार है, बस चाय पी के थोड़ी देर बाद बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। बाकी आधे से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है। तो मम्मी चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं और बस चल रहा है हमारा काम। साथ में भजन सुन रहे हैं। और आप लोग कैसे मैनेज करते हो सुबह का टाइम मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरी छोटी गुड़िया, उसको घूमने के लिए बाहर भेजा था तो वो आकर के यहाँ बैठ गई। और उसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है कि थोड़ा बहुत घूम लो, बच्चे दिन भर खेलते नहीं, आजकल धूप ज़्यादा हो जाती है तो घर ही घर में रहते हैं। तो मैं उनको ज़बरदस्ती बाहर भेजती हूँ, थोड़ा खेल लो, थोड़ा घूम लो, बस टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी छुट्टी चल रही है तो देखो मैं उसको ज़बरदस्ती भेज रही हूँ कि जाओ थोड़ा घूम लो, हमारा भी हो गया घूमना, अब तुम भी थोड़ा घूम लो। फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तो फिर नहीं रह पाते हैं बाहर, घर में ही रहना होता है, क्योंकि गर्मी भी लगती है, धूप भी लगती है, तबीयत ख़राब होने का भी डर लगता है, इसलिए मैं भी बाहर नहीं भेजती। तो मैं यहाँ नाश्ते का डिस्कस कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने बोला पानी नहीं दिया मुझे, तो मैं उनके लिए पानी लेने के लिए गई हूँ। पानी वैसे पी कर बैठे थे, वो मजाक कर रहे थे वो पानी के लिए, और मैं उनको पानी दे रही हूँ। बोलते मेरी चाय से पहले पानी पी लिया, चाय के बाद थोड़ी पानी पीते हैं, देखो मजाक कर रहे हैं मुझसे। ठीक है तो अब पानी मैं वापस ले जा लेती हूँ, सोच रही हूँ। तो अब क्या अभी ऐसे ही होता है क्या मुझे बताइएगा। पानी रख दिया, हस्बैंड भजन सुन रहे हैं। आप बताइएगा आपकी मॉर्निंग कैसी रहती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है मॉर्निंग में, हंसी मजाक, घर का काम। संडे का टाइम ऐसे ही होता है, ठंडे के दिन थोड़ा सा बैठने मिल जाता है, बाकी टाइम तो काम चलता रहता है। मॉर्निंग से लेके शाम तक इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस संडे को थोड़ा कम काम कर कर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के बतियाती रहती हूँ थोड़ा, क्योंकि बाकी टाइम तो ड्यूटी वगैरह रहती है तो नहीं हो पाता। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए और हम बना रहे हैं कढ़ी। आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये रखा हुआ है मठा, मठा के अंदर डाला मैंने बेसन, और बेसन घोल लिया है। और उसमें थोड़े गुठले आ गए थे इसलिए हाथ से मल रही हूँ ताकि गुठले अच्छे से फूट जाए वो, क्योंकि ऊपर अगर पहले ही बेसन डाल दिया जाए और फिर मठा डाले तो फिर गुठली नहीं आती, पर मैंने मठे के अंदर ऊपर से बेसन डाला इसलिए गुठली आ गई। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। आप भी ऐसे ही किया करो, पहले बेसन डाला करो फिर मट्ठा या पानी डाला करो, तो उससे मतलब ऐसे लम्स नहीं आती, गुठलियाँ नहीं आती। और अपन मट्ठी के ऊपर बेसन डालेंगे तो गुठली आ जाती है। तो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची कूट रही हूँ मैं, तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। मैं अपनी कढ़ी में सिर्फ इतने ही डालती हूँ, जीरा हल्दी, जीरा डालती हूँ और लहसुन अदरक और हरी मिर्ची इतना ही डालती हूँ, और धनिया होता है तो धनिया डाल देती हूँ। इतने में ही मेरी कढ़ी अच्छी बनती है। हमारे इधर पे ऐसे ही कढ़ी बनाया जाता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो अभी
इसको मैं अच्छे से घूट लूँगी ताकि एक भी लम्स ना रहे। और कड़ी पत्ता, आधा कड़ी पत्ता मैं फ्राई करने में डाल दूँगी और आधा इसमें उबालने के लिए डाल दूँगी, तो दोनों में टेस्ट अच्छा आता है इसलिए। अब मैं तेल में जीरा डाल चुकी हूँ और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालूँगी और थोड़ा जो बचा उसको घोल करके ऐसे डाल दूँगी, वेस्ट नहीं करना है ना। और थोड़ा सा हींग डालूँगी, हींग डालना मैं भूल गई थी। हींग डाल दिया, थोड़ा सा पकने दूँगी, मतलब थोड़ा सिकने दूँगी, पकना नहीं सिकना बोलते उसको। तो उसको रोस्ट कर लेंगे हम, रोस्ट भी नहीं, उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में जो है अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तब ये जो घोल रखा हुआ है कड़ी, बेसन और हल्दी नमक का, उसमें कड़ी पत्ता डाला हुआ है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे जब तक एक बॉईल ना आ जाए। मैंने लो पे रखा है तो नहीं भी चलाएंगे तो चलेगा, पर एक बार थोड़ा चलाते रहना चाहिए, नहीं तो गुठली फट जाती है और कड़ी के फटने का भी डर रहता है। कभी कभी कड़ी भी फट जाती है, उसमें मही मही अलग हो जाता है, मतलब मठा मठा अलग हो जाता है। अब मैं मीडिया के लिए नींबू पानी बना रही हूँ, उसको नींबू पानी बहुत पसंद है इसलिए नींबू पानी बना रही हूँ। गर्मी के दिन इसलिए सुबह सुबह दे देती हूँ, बाकी ठंडियों में तो नहीं देती हूँ। इसमें ना नींबू बहुत नाश होता है, ये स्क्यूज में इसमें जो नींबू को निचोड़ते हैं ना बहुत होता है, इसलिए उसको डबल उल्टा पुल्टा के बार बार निचोड़ती हूँ और बहुत रस निकलता है। नहीं तो पहले क्या करती थी, मैं भी ना एक ही बार निचोड़ती थी, उसमें नींबू नाश हो जाता था, जबकि जब देखोगे कि 2-3 बार निचोड़ने पे भी उसमें से रस निकला। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, ये सिंपल वाला नमक भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हो, तो मैं सिंपल और काला नमक दोनों डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। काला नमक से थोड़ा टेस्ट स्मेल भी अच्छा आता है। ऐसे पानी डाल दिया, चम्मच से घोल दूँगी और दे दूँगी गुड़िया को, वो पी लेगी। अच्छा होता है नींबू पानी, उसको बहुत गर्मी रहती है इसलिए उसको दे देती हूँ, वो पी लेती है, उसको पसंद भी है और सुबह सुबह वो पी भी लेती है नींबू पानी, इसलिए मैं उसको दे देती हूँ। जब ये कड़ी है आप देख सकते हो ऐसी दिख रही है, अभी उबाल नहीं आया है इसमें। अब बस उबाल आ जाए इसमें तो फिर मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। एक उबाल के बाद थोड़ा सा बगड़ती नहीं है वो, और उबाल नहीं आएगा छोड़ेगा तो सडनली उबाल आ जाएगा, वो फूल करके बाहर आ जाएगी, पूरा गैस स्टैंड ख़राब कर देगी कड़ी, इसलिए उसके वेट करना पड़ेगा। अब मैं भजिए की तैयारी कर लूँगी, पकौड़ी बनाऊँगी उसमें डालने के लिए। हमने बेसन लिया और उसमें नमक हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, उसमें साथ साथ कड़ी भी चलाते रहूँगी उफन्ना नीचे करके, और हल्दी मिर्ची डाल दूँगी। पहले इसमें जीरा डाल रही हूँ, वैसे तो मैं जीरा डाल दूँगी और फिर हल्दी डाल दूँगी, मिर्ची डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं इसमें अजवाइन भी डालूँगी। अभी पानी से घोल लूँगी फिर अजवाइन डालूँगी इसके अंदर, अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और साथ साथ कड़ी भी देखते जाऊँगी। आज संडे इसलिए कड़ी बना रही हूँ क्योंकि बाकी दिन तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दाल बनती है, सब्जी बनती है, रोटी बनती है, चावल बनता, उस बीच में कुछ और भी बन जाता है, कड़ी बनाने का मौका नहीं मिलता। अगर कड़ी ज़्यादा बना लो फिर बच जाती है दाल चावल सब्जी के साथ, इसलिए मैं संडे बना रही हूँ आज की। आज कम खाना बनाना है तो कड़ी बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पीने वाली कड़ी बनाते हैं, एकदम पतली कड़ी बनाते हैं कम बेसन की, तो अच्छी लगती है, पीने पीने का काम होता है। अब मैं थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी पकौड़ी के अंदर ताकि प्याज वाले पकोड़े बन जाए। प्याज वाले पकोड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल पकोड़े थोड़े से ठंडे होने के बाद में ना गले में अटकते हैं खाने पर, गरम गरम ठीक लगते हैं पर ठंडे होने पर गले में अटकते हैं। और प्याज वाले जो पकोड़ी बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ठंडे होने पर भी अच्छे लगते हैं और फ्राई करने पर भी अच्छे लगते हैं। आप लोग बताइएगा आप कौन से पकौड़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ये मैंने फेंट लिया है अच्छे से, फेंट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से फूल जाए, फिर नरम नरम बनेंगे। पानी अपने अकॉर्डिंग डालूँगी, आप लोग भी बनाए तो अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं प्याज के पकौड़े। ये ऐसे बनाओगे तो और टेस्टी लगते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा रेसिपी। और देखिए अब उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी, अजवाइन के साथ अच्छा लगता है, पाचन के लिए अच्छा होता है अजवाइन, अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आता है थोड़ा सा और अपने बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मेरी कड़ी साथ साथ वाली कड़ी को बहुत देखना पड़ता है, वहाँ से हट नहीं सकते अपन, कड़ी को देखना पड़ता रहता है जब तक वो अच्छे से उबल ना जाए। 2-3 उबाल आने के बाद ही वो बहना बंद होती है, नहीं तो फिर गैस से बाहर आ जाती, काम अलग बढ़ जाता है। तो बस सब मेरी कड़ी बनती रहेगी जब तक मैं बर्तन जमा लूँगी, और जो बर्तन मैंने मांज के रखे उसको धो लूँगी फटाफट, जल्दी हो जाएगा मेरा काम। अब बस ये जो बर्तन है इसको धोती हूँ फटाफट। ये सारे मेरे बर्तन भी धुल गए, अब जल्दी जल्दी हो जाता है काम, वैसे इतना कोई भारी काम नहीं होता है घर का काम बस थोड़ा टाइम लगता है, बाकी हो जाता है।
करने बैठो तो हो ही जाता है। और बताइए, अब देखिए बर्तन वगैरह मेरे सब बन चुके हैं और अब मैं इनको भी जमा दूंगी जल्दी से, इन बर्तनों को भी जमा दूंगी। और अब मैं पकौड़ी फ्राई करती हूँ फटाफट। अब फटाफट पकौड़ी फ्राई करूँगी और इसमें डाल दूँगी, और जो बचेंगे हम लोग खा लेंगे। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि कोई खाता नहीं है, पर अभी तो बोल रहे हैं कि खाएंगे तो हो सकता है मैं कड़ी में ना डालूँ, कड़ी ऐसे ही बनाऊँ। वैसे भी हमारे इधर बिना पकौड़ी के कड़ी बनाते हैं, तो अभी पकौड़ी खा लेंगे और कड़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो मेरी पकौड़ी भी बस हो ही गई है लगभग, जल्दी से मैं पकौड़ी निकाल लूँगी। ये हो गया फ्राई, फ्राई हो रही है पकौड़ी। जब बारिश होती है जब ज़्यादा अच्छी लगती है पकौड़ी। वैसे तो गर्मी में तो तेल का खाने में दिक्कत होती है, पर जीभ बोलती है खा लो, गर्मी वर्मी से क्या लेना देना है, इसलिए खा लेते हैं हम लोग। अब जब भूख लगती है, टेस्ट बोलता है, तो गर्मी भी सह जाते हैं, है कि नहीं। हल्का ठंडा करके खा लेते हैं, खाना तो है ही। पकौड़ी है कि नहीं, अच्छे लगे थे वैसे, हम लोगों ने खाए थे। ये बन गए क्योंकि बाद में मैं डाल रही हूँ ना, तो बता रही हूँ एक्सपीरियंस कि भाई हमने खा चुके हैं, ये खा लिए हैं और मज़ा भी आया है, बहुत टेस्टी थे पकौड़ियाँ में। पूरे पकौड़ी कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बार में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और इतना काफ़ी होगा हम लोगों के लिए। हम लोग खा लेंगे, कड़ी बन जाएगा, फिर चावल बना दूँगी, फिर सब्ज़ी बना दूँगी और फिर रोटी बना लूँगी। आज का मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। और ये नल आ गया है और मेरे हस्बैंड पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, मैं भी आ गई हूँ बीच में कुछ करने के लिए, थोड़ा बहुत कर लूँ करके गार्डन का। तो देख लीजिए मेरा गार्डन, आप मॉर्निंग में भी देखे ही थे। मुझे फूल की कटिंग करनी थी, जो पुराने हो चुके थे ना उनको काट देना चाहिए। उनको काट दो तो जो पुरानी कली, जो नई कलियाँ आती है वो अच्छी ग्रो और बड़े बड़े फूल वाली आती है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पोषण मिल जाता है, तो वो अच्छे से खिलती हैं और कलियाँ बनती हैं। क्या ये जो फूल होते हैं ना बाकी के पोषक तत्व खींचते हैं, जिनके कारण उनको कम पोषण मिलता है, तो वो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। अगर बड़े फ्लावर चाहिए ना, तो जो नए फ्लावर आते हैं उनको ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, थोड़े दिन बाद उसको काट देना चाहिए। 1-2 दिन बाद जब पुराने होने लगे ना, तब तो उसको काट देना चाहिए, तो नए फ्लावर अच्छे आते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो ये मेरा गार्डन है, हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। मेरे हस्बैंड पानी भर रहे हैं। अब मैंने मशीन लगा दी है, इसमें निरमा डालूंगी और मशीन को स्टार्ट कर दिया ताकि सारे कपड़े धुल जाए मेरे फटाफट। अब इसमें कपड़े डाल दूँगी जल्दी से, सारे कपड़े। संडे है ना तो आज ज़्यादा कपड़े होते हैं। अब इसमें घोल लिया है निरमा, नल आया तो फटाफट मैं कपड़े भी धो लूँगी। अब देखिए कपड़े डाल दिया है मैंने, ये डालते जा रही हूँ और हो जाएंगे कपड़े मेरे। अब उसके बाद मैं देखती हूँ दूसरा क्या काम है। घर पे काम तो बहुत ही होते हैं, बाकी के रोज़ के मतलब कल के जो कपड़े थे वो भी मैंने बकेट में भर के रखे थे, तो कल वाले कपड़े इसमें जो नहाए हुए थे वो डाल दिए, ड्रेस डाल दिए और अब वो धुल जाएंगे। तो मेरा काम ये वाला कपड़े का ख़त्म हो जाएगा, बस निचोड़ना भर रहेगा, ड्राई करना रहेगा। और अब मैं सामने आ गई हूँ, तो पानी से आंगन को थोड़ा सा धो दूँगी। हालाँकि सुबह झाड़ू लग गई थी, पर क्या है थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, हमारा फर्श थोड़ा ऐसा सा है, कहीं से कटा कहीं से फटा, तो थोड़ा मिट्टी हो जाती है पानी पड़ने पर, इसलिए थोड़ा सा खरीटे से इसको झाड़ देती हूँ पानी डालकर, तो दिन भर फिर ठीक रहता है। नहीं तो वो मिट्टी मिट्टी पैरों में लगती है, इसलिए मैं उसको पानी डाल के खरीटा लगा देती हूँ। खरीटा सीख झाड़ू को बोलते हैं हमारे इधर, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। जो होती है ना लकड़ी वाली झाड़ू, उसको बोलते हैं हम लोग खरीटा, कहीं 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 उसको सीख झाड़ू भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना। तो अब मेरी रोटी बन रही है, फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। देखिए रोटी बनाने के बाद मुझे सामने की अलमारी को साफ़ करना था, तो मैं आ गई। ये सारी अलमारी को खाली करूँगी और उसको अच्छे से जमाऊँगी। बहुत डस्टिंग हो गई थी क्योंकि यहाँ पर, और आज संडे था, ज़्यादा कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर ही लेती हूँ आज। नहीं तो कभी कभी आलस भी आता है और कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है, तो आज दोनों ही है, टाइम भी है और आलस भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ देख रही हूँ, टीवी देखते देखते कर रही हूँ एक्चुअली, इसलिए इधर देख रही हूँ बार बार। तो टीवी देखते देखते मैं अलमारी को भी जमा लूँगी और सफाई भी हो जाएगी मेरी, और टीवी भी देख लूँगी मैं। तो ऐसे देख रही थी। आप लोगों को कितना पसंद है टीवी देखना मुझे बताना। मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा काम करते करते थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, कुछ भी जैसे गाने वगैरह चलते रहते हैं तो गाने देख लेती हूँ। अच्छा होता है गाने देखना, देखना भी अच्छा लगता है, सुनना वैसे सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं गाने सुन लेती हूँ, काम में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, थोड़ी ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। गाने चलते रहते हैं तो काम जल्दी जल्दी होता है। तो बस ऐसे ही गाने देखते जा रही हूँ मैं और काम भी करते जा रही हूँ। छींक भी आ गई मुझे, डस्ट से प्रॉब्लम होती है, बहुत सर्दी हो जाती है और जल्दी जल्दी छींक आने लगती है।
पर अब क्या करें, घर में तो डस्टिंग करना ही पड़ता है। गर्मी ठंडी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि ठंडी में तो मुझे सर्दी 4-4 दिन नहीं जाती है, ज़्यादा डस्टिंग कर लेती, धूल वगैरह उड़ता है तो। एक्चुअली ये माइंस वाला एरिया है ना, तो यहाँ धूल उड़ती ही रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे जैसे यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है डस्ट से प्रॉब्लम है, मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो थोड़ी कम है कि मैं मतलब बिना मास्क लगाए कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत छींक आती है और ठंडी में मुंह बांध के करती हूँ। पर यहाँ तो बहुत सारे लोगों को शरीर में खुजली होती है, अलग अलग तरीके से होता है। किसी को खुजली होती है, किसी को सर्दी होती है, किसी की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे डस्टिंग से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए आप, अब मेरी ये अलमारी भी पूरी जम गई है। फाइनली काम मेरा हो ही गया, लगभग सारा काम हो गया है। अलमारी मेरी जम गई है, ये देखिए। और नीचे सोफ़े को सरका कर अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए कैसी लग रही है अलमारी, बताइएगा। नीचे का और जमाना इन लोगों की किताब कॉपी, ये लोग दिन भर बगराते रहते हैं, कितना ही जमा लो अपन, समझ में ही नहीं आता है कुछ। पर फिर भी जमाते रहती हूँ मैं। मतलब 8 दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, 7 दिन। कभी इस रूम का, कभी उस रूम का। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा घर छोटा सा है, तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी इस रूम का जमा लेती हूँ, कभी उस रूम का जमा लेती हूँ। ऐसे करके घर की डस्टिंग होती रहती है धीरे धीरे। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होती है मुझे। तो देख लीजिए कैसी लग रही है। पहले से तो ठीक ही लग रही है अलमारी मेरी, लगभग सारी जम गई है, आप देख सकते हो। ये पूरी डस्टिंग ख़त्म, मेरी में फुर्सत, आप दिन भर के लिए मज़े। तो ये पूरी डस्टिंग होगी। मेरे हस्बैंड से कुछ बात करने लग गई मैं इसी बीच में, कुछ कॉमेडी। अब वो चले गए, मैं अपना काम करने लगी, वो फिर आ गए, फिर कोई बात चलने लगी हम लोगों की। अब मैं पूरी अलमारी जमाऊँगी और वो चले गए। उतने में दूध वाले भैया आ गए, मेरे बच्चों ने दूध ले लिए हैं और मैं अपने काम में लगी हूँ। मेरे हस्बैंड भी अपने काम में लगे हैं। आज तो संडे है तो उनके पास कोई काम नहीं है, बस वैसे ही बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपना। और मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, खेलने कूदने का। वैसे मेरी हेल्प भी कर देते, दूध ले लिया उन्होंने अभी। अब देखिए मैं काम ख़त्म करके ये दूध लेने जाऊँ, मतलब दूध को गर्म करने जाऊँगी। ये सब कुछ हो गया है मेरा, बस नीचे का बचा है। नीचे का भी लगभग हो ही गया है। अब नीचे से झाड़ लूँगी मैं, उसके बाद पोछा लगा लूँगी और बस हो गया, काम ख़त्म। तो देखिए गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो। मेरी वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है और आपको क्या देखना है मेरी वीडियो में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, ये भी बताइएगा। मेरी लगभग सफाई हो चुकी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट पे देखना चाहते हो, सब बताइएगा। और जल्दी जल्दी देखो, आपको बताते बताते मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। नीचे की अलमारी बस जमाना है मुझे और बस कंप्लीट हो जाएगा। थक गई हूँ मैं भी, कमर में दर्द होने लगा। मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैं ज़्यादा झुक कर काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़्यादा इतना झुकने वाला काम नहीं करती हूँ। नहीं तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए धीरे धीरे करके कंप्लीट करती हूँ, ज़्यादा वर्क नहीं निकालती हूँ। नीचे झाड़ने वाला काम मैं कम से कम करती हूँ। तो बस हो ही गया कंप्लीट, पर फिर भी झाड़ते रहो तो काम करना ही पड़ता। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे वीडियो में कि आप लोगों को पसंद आए। और ठीक है फिर, बाय, आप लोग एंजॉय करना। और हाँ, आप लोग एंजॉय करिए मेरी वीडियो देखते देखते। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरा काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके बाय।